गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। हम सुन रहे हैं बाबा जैमल सिंह जी का जीवन चरित्र। बाबा जैमल सिंह जी की जिंदगी बड़े सुख चैन से गुजर रही थी। वे साधन अभ्यास में बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे। तभी एक दिन उनकी रेजिमेंट की आगरा से बदली का हुक्म आ गया। बाबा जैमल सिंह दिल पर भारी बोझ लिए सतगुरु चरणों में पहुंचे और उन्हें यह सूचना दी, महाराज, क्या मैं सत्संग की बरकत से वंचित हो जाऊंगा? काश मैं थोड़ा और सत्संग का लाभ उठा सकता। स्वामी जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, देखते हैं साहिब की क्या मर्जी है। अगले दिन नया हुक्म आया कि रेजिमेंट की बदली का हुक्म रद्द कर दिया है। जैमल सिंह साधन अभ्यास में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहे थे। अंतर में जो अनुभव उन्हें होते वे गुरु को बताते। स्वामी जी महाराज उनकी तरक्की पर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने स्वामी जी को बताया कि दशम द्वार तक तो बड़ी आसानी से चढ़ाई हो जाती है, लेकिन उसके आगे रसाई नहीं होती। स्वामी जी महाराज कहने लगे, हम दोनों ने पहले भी यह रास्ता इकट्ठे तय किया है। पिछले जन्म में तुम दशम द्वार तक पहुंच चुके थे, इसलिए वहां तक तुम आसानी से पहुंच गए, पर आगे जाने में मुश्किल पेश आई। पर तुम चिंता ना करो, अभ्यास जारी रखो। फिर एक दिन जैमल सिंह जी ने दशम द्वार के पार रसाई करने की सूचना दी तो स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मौज में आकर फरमाया, इसी तरह प्रयत्न करते रहो, शीघ्र ही तुम जीवों को बंधन से मुक्त कराने के काबिल हो जाओगे। जीवों के कल्याण के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे तो अपने चरणों में पड़ा रहने दो, बाबा जी कहते हैं। अहंकार रूपी सांप के जहरीले विष से मुझे दूर ही रखो। स्वामी जी फरमाते हैं, घबराओ नहीं, सच्चे संत में अहम नहीं होता। नहीं, मुझे अपने श्री चरणों में पड़ा रहने दीजिए। मेरी केवल यही एक मांग है कि मैं संतों का दास बना रहूं। तुम्हें संत की सेवा ही मिलेगी, जन कल्याण की सेवा, जीवों को सतपथ पर लाने की और उनकी आत्मा को तन मन के बंधन से आजाद कराने की सेवा। एक रूह को बचाने के मुकाबले में लाखों गऊ के दान का क्या मूल है? जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी अयोग्यता और गलतियों को खूब जानता हूं। रेजिमेंट की बदली 6 महीने के लिए रोक दी गई। वह अवधि भी समाप्त हो आई और जैमल सिंह को आगरे से जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली और छुट्टी का सारा समय गुरु चरणों में व्यतीत किया। जाने का वक्त आया तो जैमल सिंह गुरु जी से जुदाई की चोट सहन न कर सके। आपसे बिछुड़ने का ख्याल मेरा दिल तोड़ रहा है। आज्ञा हो तो मैं फौज से नाम कटवा लूं। पर स्वामी जी को यह मंजूर नहीं था। आंतरिक शब्द से प्यार करो, तुम्हारा सच्चा गुरु शब्द है जो सदा तुम्हारे अंग संग है। शब्द के सिवा और सब नश्वर है। मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाओ। यदि तुम दूसरों की कमाई पर रहोगे तो तुम्हारा मन विचलित और अशांत रहेगा, अक्ल पर पड़ता पड़ जाएगा। जब काम करना ही है तो फिर फौज की नौकरी क्यों छोड़ते हो? जैमल सिंह क्या करते? उन्हें गुरु की आज्ञा के सामने सिर झुकाना पड़ा। जब वे विदा होने लगे तो स्वामी जी महाराज ने संतों की मर्यादा और स्वभाव का वर्णन शुरू कर दिया। संतों की नम्रता के भाव के दृष्टांत उन्हें सुनाए। जैमल सिंह को विदा करते समय उन्होंने कहा, तुम्हारी रेजिमेंट कूच कर रही है। कोई सच्चा जिज्ञासु तुम्हें मिले तो उसे अंतर के रास्ते पर डाल देना। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम संतों के तुच्छ सेवक हो। युवक सैनिक की आंखों में आंसू छलक आए और वह गुरु चरणों में गिर पड़ा। रेजिमेंट आगरे से दिल्ली पहुंची। गुरु से बिछड़ने के बाद जैमल सिंह किसी ऐसे परमार्थ प्रेमी व्यक्ति को तलाश करने लगे जिसे वे अपना संगी साथी बना सके। जल्द ही उन्हें एक ऐसे सज्जन
बाबा करम सिंह मिले, जो उन्हीं की फौज में काम करते थे। वे बड़े प्रभु भक्त थे। जैमल सिंह जब भी छुट्टी हो उनके क्वार्टर में चले जाते और वृद्ध करम सिंह की सोहबत संगति में बड़े खुश रहते। एक दिन बाबा करम सिंह ने जैमल सिंह से पूछा, यहाँ तुम्हें क्या मिलता है? जैमल सिंह बोले, मुझे बचपन से ही प्रभु भक्तों के चरणों में बैठने का शौक है, इसलिए यहाँ आपके पास चला आया हूँ। बाबा करम सिंह अपनी वृत्ति और विचारों का एक युवा साथी पाकर बड़े खुश थे। दोनों में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर खूब बातें होती। जैमल सिंह ने देखा, हजरों के बाबा बालक सिंह की तरह करम सिंह भी गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित नाम और शब्द को भरमवर्ष प्राणों की ध्वनि समझते हैं। जैमल सिंह, जो अभी तरह पूरी तरह बालिक भी नहीं हुए थे, उन्होंने बड़े प्यार से, विनीत भाव से उनका यह भ्रम दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने सिख धर्म ग्रंथों की वाणियों का प्रमाण देकर सिद्ध किया कि शब्द करण कारण प्रभु सत्ता को कहते हैं। सबकी सृजनहार और जीवन धारा है। वह प्राणों का भी आधार है, लेकिन वह खुद प्राण नहीं। बाबा करम सिंह को उन्होंने बताया कि संतों ने अपनी वाणियों में साफ कहा है कि कलयुग में प्राणायाम और ऐसे ही दूसरे साधनों से मुक्ति नहीं। उन्होंने आगरे के परम संत स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज और उनकी जीवनदायक तालीम के बारे में भी बताया और बाबा करम सिंह को परमार्थ के सही रास्ते पर डालने में मदद दी। इसी दौरान 1857 के विद्रोह के बाद रेजिमेंट तोड़ दी गई, जिसमें जैमल सिंह भी काम किया करते थे। उन्हें घर वालों से बिछड़े हुए भी काफी समय हो गया था, इसलिए वे सीधा घर रवाना हो गए। इतनी मुद्दत के बाद बेटे को देखकर माँ खुशी से फूली ना समाई, लेकिन घर में उन्हें ज्यादा देर टिकना नसीब ना हुआ। जैसे ही उन्हें पता चला कि पेशावर में 24वीं सिख रेजिमेंट दोबारा से स्थापित कर दी गई है, जैमल सिंह ने घर वालों से विदा ली और वापस अपनी रेजिमेंट में जा मिले। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत में कुछ समय व्यतीत करने के बाद 1858 ईस्वी में रेजिमेंट की बदली अंबाला हो गई। उसी साल सितंबर के महीने में रेजिमेंट की बदली मध्य भारत के शहर सागर में हो गई, जो एक बड़ी झील के किनारे पर आबाद है। जैमल सिंह के साथी सैनिक उनकी घोर तपस्या और संयम को देखने की आदी हो चुके थे, लेकिन यह चीज उनके लिए भी नई थी कि रेजिमेंट जब कूच कर रही होती तो जैमल सिंह एक छोटी सी खाई खोदकर एक किनारे पर पीठ टिकाए सारी रात अभ्यास में गुजार देते। रेजिमेंट सागर में थी। एक रात जैमल सिंह ने अभ्यास में बैठे हुए स्वामी जी महाराज से अंतर में प्रार्थना की कि अब की बार रेजिमेंट की बदली आगरे हो जाए और सेवक को श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। अनुभवी महापुरुष जो प्रभु में अभेद हो गया हो, वह बड़े बड़े चमत्कार दिखा सकता है, और सच्चा शिष्य गुरुमुख गुरु को इतना प्यारा होता है कि वह जो मांगे गुरु से दे देता है। जैमल सिंह की प्रार्थना स्वीकार हुई। अगले दिन सुबह सवेरे उन्होंने अपने साथी भगवान सिंह को, जो उनका प्रेमी भक्त था, यह बताया कि रेजिमेंट की अगली बदले आगरे ही होगी। भगवान सिंह ने तब इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रेजिमेंट की बदली का परवाना आया तो जैमल सिंह की अंतर्यामिता का समाचार भी जंगल में आग की तरह सारी रेजिमेंट में फैल गया। आगरे की बदली का परवाना अभी पहुंचा भी नहीं था कि जैमल सिंह ने वार्षिक छुट्टी के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त मंजूर हो गई। जाने से पहले वे अपने अफसर के पास गए तो उसने कहा कि छुट्टी खत्म करने के बाद तुम्हें सागर नहीं आगरे आना होगा। यह बात सुनकर उन्हें ऐसी खुशी हुई कि घर जाने के बदले वे सीधा आगरे चल दिए। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से उन्हें मिले और राधा जी ने इस खुशी में हलवा बनाया। स्वामी जी की दृष्टि में अब वे एक पूर्ण गुरुमुख थे। स्वामी जी ने अपनी वह वाणी सुनाई जो जैमल सिंह के आगरा से जाने के बाद उन्होंने रची थी, जिसे बाद में स्वामी जी के एक और परम शिष्य राय सालिग्राम जी ने एकत्रित किया और उसमें अपनी वाणी मिलाकर सार वचन नामक वाणी संग्रह प्रकाशित किया।
स्वामी जी ने जो शब्द सुनाए उनमें से एक साफ लफ्जों में अपने प्यारे गुरुमुख जैमल सिंह की ओर इशारा करता है। यह धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। जैमल सिंह को गुरु चरणों में रहने का जो समय मिला उसका उन्हें पूरा फायदा उठाया। वे नियमित रूप से सत्संग सुनते और अक्सर सत्संग में पाठी का काम किया करते। स्वामी जी महाराज सत्संग की वाणी में व्याख्या करते। इस बीच में 24वीं सिख रेजिमेंट आगरा आ पहुंची और छावनी में डेरे डाल दिए, परंतु जैमल सिंह पुन्नी गली में ही रहे क्योंकि उनकी छुट्टी अभी बाकी है ना। एक रात स्वामी जी महाराज का आदेश पाकर कपड़े और चादरें उठाकर वे उनके साथ गरीबों के एक मोहल्ले में गए। स्वामी जी महाराज अपने हाथों से हर किसी को उसकी जरूरत अनुसार कपड़े देने लगे। याचक अपनी जरूरत की चीज पाकर अपरिचित दाता को दुआएं देने लगे। स्वामी जी महाराज को यह पसंद नहीं था कि कोई उनकी तारीफ करे, चाहे वे उसके हकदार ही क्यों ना हो। अपने चारों ओर लगी हुई भीड़ से उन्होंने कहा, मुझे धन्यवाद देकर शर्मिंदा ना कीजिए, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं उस मालिक का। धन्यवाद करना ही है तो उस मालिक का करो। रात का काम खत्म हुआ तो स्वामी जी महाराज ने अपने प्यारे शिष्य से कहा, बेटा जैमल, इस प्रकार विनित भाव से गरीब मोहताजों की सेवा करना। यह कभी ना समझना कि तुम दे रहे हो। वार्षिक छुट्टी पूरी करके जैमल सिंह वापस ड्यूटी पर चले गए। उन्हें जब भी मौका मिलता था वे अपने सदगुरु के पास आ जाया करते। वे अक्सर दोपहर को वहां पर आते और शाम तक वहीं रहते। एक दिन सत्संग और भजन सिमरन में ऐसे लीन हुए कि रात की ड्यूटी का ख्याल ही ना रहा। जब सुबह क्वार्टर में पहुंचे तो सवेरा हो चुका था। सीधे अपने साथी भगवान सिंह के पास पहुंचे। भगवान सिंह ने पूछा, क्यों भाई, ड्यूटी पूरी कराए? रात को मेरी ड्यूटी थी क्या? जैमल सिंह ने कहा। हमें क्यों बनाते हो भाई, मेरे सामने ही तो वर्दी पहनकर रात को ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। जैमल सिंह ने कोई जवाब ना दिया। वे गुरु की संभाल के बारे में सोचने लगे। वे हैरान थे कि ये क्या बात है। रात की चमत्कारी घटना के बारे में उन्हें जो भी कोई संशय रह गया था वह भी तब दूर हो गया जब थोड़ी देर बाद हवलदार से उनकी भेंट हुई और उसने बताया कि वे रात को ड्यूटी पर थे। रजिस्टर में उनकी हाजिरी भी लगी हुई है। ड्यूटी से जैसे ही उन्हें छुट्टी मिली, जैमल सिंह सीधे महाराज जी के पास पहुंचे और गुरु चरणों में गिर पड़े। हम पापी जीव हैं, आपकी अपार दया के अधिकारी नहीं, जैमल सिंह ने कहा। और फिर रात की विचित्र घटना का सारा हाल बयां स्वामी जी महाराज के सामने किया। तुमने इस घटना का जिक्र कहीं अपने सैनिक मित्रों से तो नहीं किया? मैं तो हैरानी के मारे कुछ बोल ही ना सका महाराज। बहुत खूब, ये बात अपने तक ही रखना। आइंदा कोई भी ऐसी घटना घटे तो किसी को ना बताना। इस घटना के थोड़े दिन बाद ही एक ऐसी स्थिति फिर से आई और यही चमत्कार हुआ। आगरे में रेजिमेंट के 1.5 साल कब गुजर गए पता ही ना चला। एक सुंदर सपना बीत गया। रेजिमेंट की रवानगी से पहले जैमल सिंह 3 दिन तक स्वामी जी महाराज के पास रहे। आखिरी दिन जब वे विदा होने लगे तो स्वामी जी महाराज ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों के घट में नाम प्रकट है। आगरे से चलकर रेजिमेंट पेशावर पहुंची और उसके बाद यह हर 2-3 साल बाद जगह बदल लेती। जिन जिन जगहों पर रेजिमेंट रही उनमें से मुख्य थे रावलपिंडी, एबटाबाद, मियाँनगर, लाहौर, झांसी इत्यादि। रेजिमेंट झांसी में थी तो जैमल सिंह जी को नायक का दर्जा दे दिया गया। 2 साल बाद अक्टूबर मास में वे अपनी वार्षिक छुट्टी गुरु चरणों में व्यतीत करने के लिए फिर से आगरा आ गए। पूर्ण पुरुष के चरणों में बैठकर निज आनंद की जो दौलत मिलती है उसे कौन बयान कर सकता है। छुट्टी का जमाना इस तरह गुजर गया कि पता ही ना चला। वह दिन भी आ गया
जब जयमल सिंह को आगरे से कूच करना था। जब वे स्वामी जी महाराज से विदा लेने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए गए, तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। इस धरती पर मेरा काम लगभग समाप्त हो गया है। मुझे यह बात दोहराने की जरूरत नहीं कि मैंने तुम्हें अपने साँचे में ढाल दिया है। तुम मेरा निज रूप हो। जब चंदा सिंह ने, जो उस समय पुन्नी गली में थे, ये सब सुना, स्वामी जी महाराज थोड़े दिन में निज धाम को प्रस्थान करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा, आपके बाद हमारा क्या होगा। स्वामी जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपने बाद पंजाब में काम करने के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी छोड़ जाए। स्वामी जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु ने पहले ही सुन रखी है। जयमल सिंह, जिन्हें हमने अपने जीवों को नामदान बख्शने के लिए अधिकार दे रखा है, इस काम के लिए वो चुने गए हैं। फिर पलटकर जयमल सिंह से बोले, जो परमार्थ अभिलाषी जिज्ञासु तुम्हारे पास आए, उसे नाम के रास्ते पर डाल देना, लेकिन समाजों और मत मतांतरों के झगड़ों में ना फंसना। हमारा रास्ता वही है जो गुरु नानक और कबीर साहिब का था। कोई भी व्यक्ति जो परमार्थ प्राप्ति की अभिलाषा मन में रखता हो, वह किसी भी देश, जाति या समाज का हो, नामदान का अधिकारी है। विनीत भाव से अपना काम किए जाओ। जो भी काम करो, ये समझ के करो कि तुम संतों के दास हो। यह कहकर स्वामी जी महाराज ने जयमल सिंह की पीठ पर हाथ फेरा और राधा जी से कहने लगे, यह हमारा गुरुमुख बेटा है। जाते समय स्वामी जी महाराज ने अपने प्यारे गुरुमुख को सरोपा भेंट किया। यह अथाह प्यार, यह सम्मान सेवक के लिए बहुत बड़ी बात थी। जयमल सिंह की आंखों में आंसू छलक पड़े। वे दिल पर भारी बोझ लिए वहां से चल दिए। स्वामी जी महाराज की देह जीवन लीला की समाप्ति और उसके बाद भी जो भारी बोझ उनके कंधों पर पड़ने वाला था, उसकी सोच उन्हें परेशान किए देती थी। उन्हें गुरु का सौंपा हुआ भार जो उठाना था। जयमल सिंह आगरे से चलकर झांसी में अपनी रेजिमेंट से जा मिले। उनके सैनिक जीवन की शेष कहानी अब बहुत थोड़े शब्दों में बयान की जा सकती है। 24वीं सिख रेजिमेंट कब और कहां तैनात हुई, उन सब जगहों के नाम गिनवाने की कोई जरूरत नहीं। जयमल सिंह जहां भी गए, जैसे भी हाल में वे रहे, उन्होंने अपना साधन अभ्यास का नित्य नियम भंग नहीं किया। एक पागल प्रेमी जैसे अपनी लग्न और ध्यान में मग्न रहता है, जयमल सिंह आठों पहर अंतर दिव्य जीवन की निज आनंद की मस्ती में डूबे रहते। 1879 ईस्वी में जब अंग्रेजों और पठानों के बीच में लड़ाई चल रही थी, उनकी रेजिमेंट उत्तर पूर्वी सीमांत के मोर्चे पर लड़ रही थी। उन दिनों भी जयमल सिंह का ये नियम था कि वे रात को अपने क्वार्टर से बाहर किसी सुनसान जगह को निकल जाते, वहां गड्ढा खोदते और अपनी राइफल को अपने घुटनों के नीचे दबाकर बैठ जाते और ध्यान में लीन हो जाते। बहुत बार ऐसा होता कि घात में बैठे दुश्मन सैनिक उन्हें देख लेते, लेकिन दिव्य ज्योति से जगमगाए उनके मुखमंडल को देखकर लगता जैसे कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि कोई पहुंचा हुआ फकीर है, और वे उन पर आक्रमण ना करते। कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे ही वे साधन अभ्यास से उठे, शत्रु के सैनिकों ने उन्हें झुककर नमस्कार किया। जयमल सिंह 18 वर्ष की आयु में आगरे में भर्ती हुए थे और अब वे अधेड़ उम्र में पहुंचकर सर्वप्रिय और सबके सम्मान पात्र बन चुके थे। शुरू में उनके साथियों ने उनकी ओर विशेष ध्यान ना दिया था कि इसे जिंदगी की बाहर लूटने का ढंग नहीं आता, ये तो सारा दिन ज्ञान ध्यान और साधन अभ्यास में लगा रहता है। पर जैसे जैसे समय बीता, उन्हें धीरे धीरे यह आभास होने लगा कि जयमल सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। सागर में भगवान सिंह से उन्होंने रेजिमेंट की आगरे की बदली के बारे में जो भविष्यवाणी सुनी थी, उसकी खबर सारी पलटन में फैल गई थी और इस घटना के बाद रेजिमेंट में कई उनके श्रद्धालु भक्त पैदा हो गए थे। अफगानिस्तान की लड़ाई में भी एक ऐसी और घटना घटी थी।
शेष भाग आगे।